गुड मॉर्निंग। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं किस वे में हम लोग अप्रोच करेंगे टू सॉल्व इट एंड ट्राई टू लर्न समथिंग। First and foremost important thing is that you should collect the data what is given in the question. क्वेश्चन में क्या क्या दी हुई है उसको कलेक्ट करते हैं। तो कह रहा सर्किल सेंटर्ड एट ओ, सर्किल का सेंटर ओ है, हैज रेडियस 1 मींस ओ ए इज इक्वल टू 1 and contains the point A. Segment AB is tangent to the circle at A. This segment is tangent to the circle means OAB is 90 degree and AOB is given as theta. If point C lies on OA, ठीक है, and BC bisects, ये जो BC है bisects the angle ABO. इसका मतलब क्या है कि एंगल OBC is equal to CBA. इतनी चीजें दी हुई। अब ये आप देखिए, इससे आप क्या डिडक्ट कर सकते हैं? ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इससे आपको क्या डिडक्ट कर सकते हैं? किसी भी ट्रायंगल में अगर ये एक ट्रायंगल दी हुई है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये एंगल एंड ये एंगल इक्वल है तो आपका ये जो बाइसेक्टेड एंगल है इसका एडजेसेंट साइड क्या हो गया? इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड हो गया ए बी, इस वाले के लिए एडजेसेंट साइड जो उससे लगा हुआ साइड है वो ए सी हो गया, और इसके सामने वाला साइड्स कौन सा है? तो ये बी डी हो गया, और इस वाले एंगल का सामने वाला साइड कौन सा है? सी डी हो गया। ये जो रेशियो है ये दोनों इक्वल होता है किसी भी ट्रायंगल के। ये थ्योरम है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है जानने के लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इसे डिराइव कर दूंगा। बट फॉर द टाइम फॉर दिस क्वेश्चन यू कैन टेक इट, you should understand this. This is a tool with which you can solve the problem. तो अब हम इसे डिलीट कर देते हैं। तो वहाँ वो थ्योरम को यहाँ अप्लाई करने के लिए मेरे लिए क्या हो जाएगा? ओ बी बाई ओ सी ए बी बाई सी ए। आपने उस थ्योरम को यहाँ अप्लाई कर दिया इस ट्रायंगल के लिए। तो मीन्स फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन यू गॉट दिस। तो इतनी चीजें अब हमें मालूम है। OA इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, निकालने को क्या बोल रहा है? OC। ये निकालने को बोल रहा है कि OC क्या होगा? तो एक चीज आप देखिए, एक थ्योरम, एक चीज अगर आप रेशियो के बारे में पढ़े होंगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्या पढ़े हुए हैं, तो इस वाले रेशियो को मैं एक्सटेंड करता हुआ ये लिख सकता हूँ OB प्लस AB न्यूमरेटर का सम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का सम will be equal to the
सेम रेशियो एज इट इज है। ठीक है, अगर न्यूमरेटर के सम को, अगर दो रेशियो दी हुई है जो इक्वल है, तो न्यूमरेटर के सम को अगर सम करेंगे, न्यूमरेटर को सम करेंगे और डिनोमिनेटर को सम करेंगे, तो वो रेशियो भी इनके इक्वल होगा। तो OC प्लस CA से क्या मिल गया आपको? OC प्लस CA आपको OA दे दिया। एंड OA क्या है आपका? 1 है। तो ये ओवरऑल आपको मिल गया OA इज 1। निकालना है हमें OC, तो हम ये वाला पार्ट ऑफ रेशियो लेंगे। और यहाँ से OC को हम इस वे में लिख सकते हैं। तो अब हमें अगर OB मालूम कर लें और AB मालूम कर लें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आइए अब OB के लिए क्या करें। ट्रायंगल OBC में देखिए, OBA में देखिए, ट्रायंगल OBA, एंगल AOB इस थीटा है। तो OB ये हो गई और OA मुझे मालूम है, तो मैं अगर OA बाई OB लिख दूं तो ये cos थीटा होगा। बट OA आपका क्या है? 1 है, बिकॉज इट इज द रेडियस। OA आपका 1 है क्योंकि रेडियस है। रेडियस की दी हुई है आपके क्वेश्चन में कि वो है 1 के बराबर। तो यहाँ से आपको AB क्या मिल गया? सेक थीटा मिल गया। तो एक चीज आपको मिल गई। सॉरी, दिस वाज OB, सॉरी, दिस वाज OB। सो OB इज इक्वल टू सेक थीटा। तो OB हमें मिल गई। अब AB अगर मैं निकाल लूं तो फिर से ट्रायंगल OBA में ही देखिए, अगर AB, क्योंकि AB मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय OA अगर कर दें तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया। AB क्या है? आपको AB निकालना है, OA आपका 1 है, और ये किसके इक्वल हो गया? tan थीटा के इक्वल हो गया, बिकॉज AB इज परपेंडिकुलर, OA इज बेस, सो दिस इज इक्वल टू tan थीटा। फिर आप इसको लिखिए, AB OA क्या हो गया? 1, तो AB आपका tan थीटा के इक्वल हो गया। तो इसलिए OC अब रख दीजिए, AB और OB का वैल्यू इसमें डाल दीजिए। तो OB आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा, AB इज tan थीटा। क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा दिया हुआ है जहाँ डिनोमिनेटर में सेक थीटा और tan थीटा है? नहीं। तो इसको मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ों को न्यूमरेटर में ले आऊँ। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा से आप जानते हैं, आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर और नीचे। तो आपको डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। ऊपर सेक थीटा
sec theta minus tan theta, sec square theta minus tan square theta by trigonometry, you know it is 1. So this will be equal to sec theta minus, यहाँ पे sec theta minus tan theta से इसलिए हम लोगों ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया because we want numerator to be 1. तो 1 करने के लिए मुझे मालूम है sec square theta minus tan square theta 1 होता है, तो मेरा पर्पस होगा कि मैं नीचे sec square theta minus tan square theta ले आऊं. उसके लिए हमने sec theta minus tan theta से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और sec square theta minus tan square theta आपको मिल गया. तो OC आपको OC ये मिल गई. अब आप इसमें ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर. तो बेसिकली कौन कौन से कॉन्सेप्ट को इसमें यूज किए, अगर आप कॉन्सेप्ट को अगर लिखिएगा तो ये कॉन्सेप्ट दैट इज ट्रायंगल का, अगर ट्रायंगल बाइसेक्टर रूल को हमने यूज किया. एक दूसरा क्या किया कॉन्सेप्ट हमने, रेशियो का किया फॉर डूइंग द न्यूमरेटर, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड सम ऑफ द डिनोमिनेटर. तीसरा आपने क्या किया, ट्रिगोनोमेट्री का यूज किया, sec स्क्वायर थीटा माइनस. तो इन तीनों कॉन्सेप्ट से आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया. तो पर्पस ये होना चाहिए कभी भी कोई क्वेश्चन दिए हो तो व्हाट इज गिवन यू शुड गो, should write down, you should jot down in what at one location. दूसरी चीज कि आपको फाइंड आउट क्या करना है वो लिख लेना है, जैसे ओसी मैंने लिख लिया कि मुझे ओसी फाइंड आउट करना है. तीसरी चीज, जो चीजें दी हुई है उससे कोई चीज रिलेटेड है, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर रूल है आपका, ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर रूल का थ्योरम हमने यूज किया. एंड देन वी स्टार्टेड अप्रोचिंग कि जो मुझे लाना है ट्रायंगल बाइसेक्टर रूल से उसी के फॉर्म में आ गया, उसी पे कंसंट्रेट करना है, उसी से जो भी जिसके एक को लाया उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट करके उस इक्वेशन में रख देना. सो दिस इज द वे टू अप्रोच अ प्रॉब्लम. होपफुली आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए. इन केस अगर कोई दिक्कत है जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. थैंक यू.